फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अशोक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों टूल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो मैंने लगभग आपको 18 टूल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। 18वां टूल था हमारा टेस्ट लैंप के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बिल्कुल सिंपल है टेस्ट लैंप के बारे में। तो आगे हमारे पास क्या है, जो 19 नंबर टूल आपको दिखाई दे रहा है वो है मेलट। मेलट क्या होता है? ये 0.5 kg से 1 kg में उपलब्ध होते हैं। यह कठोर लकड़ी या सेलुलाइड से बने होते हैं। इनका उपयोग विद्युत मोटरों को असेंबल करते समय किया जाता है। इसके अतिरिक्त फर्मर चीजल व पतले धातु के चंदरे को मोड़ने के लिए भी इनका काम हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। ये आपको दिखाई देता है मेलट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वुडन हैंडल। ये आपका होता है स्टोक, जिसे बॉडी बोलते हो। और ये नीचे वाला भाग इसका क्या है? ये है फेस होता है। ठीक है, ये लकड़ी का बना होता है, लगभग आपको देखने को मिलेगा लकड़ी का ही। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है कॉपर बिट काहिया। इसका मतलब क्या है? कॉपर बिट काहिया क्या होता है? कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन ऑर्डिनरी। ठीक है, अब काहिया को हम बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन होता है हमारा, उसको काहिया बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर होता क्या है? यह साधारणतया 0.250 kg से में मिलता है। इसमें एक लोहे की छड़ पर तांबे का नुकीला बिट फिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तांबे का बिट फिट होता है, जिसके दूसरे सिरे पर लकड़ी का हैंडल लगा होता है। कॉपर बिट सर्वप्रथम फर्नेस या अंगीठी पर गर्म किया जाता है और उसके बाद ज्वाइंट को सोल्डर करने के काम में आता है। ठीक है, जो भी ज्वाइंट्स वगैरह है उसको सोल्डर करने के लिए काम में आता है कॉपर बिट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वुडन का हैंडल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला टूल हमारे पास है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है सोल्डरिंग आयरन। ये 65, 125, 250 वाट के लगभग मिलते हैं और नॉर्मल वोल्ट आपको देखने को मिलेगी 230 वोल्ट आपको देखने को मिलती है। यह छोटे जोड़ व कम्यूटेटर सेगमेंट्स को टांका लगाने के लिए काम आता है। इस पर एक तांबे की बिट लोहे की जो छड़ होती है उसके साथ फिक्स करते हैं और लो भाग जो है वो विद्युत एलिमेंट द्वारा गर्म किया जाता है। ठीक है, जो लोहे का भाग होगा उसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। ये इसकी वायर है, ये हैंडल हो गया और यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है आपको कॉपर की बिट है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। आगे क्या दे रखा है हमारे पास? 22 नंबर जो टूल है वो है मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट या फिर इसे बोलते हो लेडल। इसका मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या है? इसका उपयोग बड़े जोड़ों को सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें बर्तन जो पोट आपको दिखाई दे रही है, पोट आपको दिखाई दे रहा है, पोट में सोल्डर को गर्म के करके जो यहाँ पर आपको करछी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये करछी टाइप आपको दिखाई दे रही है, करछी जिसे बोलते हो लेडल। करछी द्वारा गर्म सोल्डर जोड़ पर डाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके अंदर सोल्डरिंग को हम गर्म करते हैं, बिल्कुल लिक्विड बन जाता है और इस करछी की सहायता से हम उसको उठाएंगे और क्या है, जहाँ पे जोड़ होगा वहाँ पर उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास गुनिया। ये तो लगभग सभी यूज़ करते हो गुनिया। गुनिया क्या होगा? ट्राई स्क्वेयर। इसका उपयोग किसी जोब का समकोण और सतह को समतल चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें हैंडल के साथ एक बड़े ब्लेड समकोण पर फिक्स रहता है। हैंडल डलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम में पूछ जाती है, वहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास स्पेनर सेट। ठीक है, स्पेनर सेट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्पेनर सेट क्या होता है? पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेनर सेट क्या होता है। ये आपने देखा होगा स्पेनर इस तरह के देखने को मिलते हैं, अलग अलग इनके साइज़ होते हैं, नंबरिंग के हिसाब से साइज़ देखने को मिलेंगे। इनमें क्या है हमारे पास? ये विभिन्न साइज़ों पर पाए जाते हैं। इनका उपयोग नट व बोल्टों को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट।
कि जो आपका स्पेनर सेट है वो किसका बना होगा, कास्ट स्टील का। ठीक है, इनका साइज़ नट के साइज़ के अनुसार चुना जाता है जो कि स्पेनर के जबड़े के बराबर होता है। ये सिंगल एडेड व डबल एडेड दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक साइड भी होता है, दूसरी साइड भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड में तो ये हमारे पास डबल एडेड होते हैं। एडजस्टेबल स्पेनर जिसे मंकी रिच, ठीक है, मंकी रिच भी कहते हैं, जिसको हम एडजस्टेबल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है एडजस्टेबल रिंग होता है। यहाँ पर हम क्या है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना ही हम इसको क्या है कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी साइज़ को। आगे क्या दिया हुआ है, जहाँ पर नट व बोल्ट तंग व गहरे स्थान पर कसे होते हैं उन्हें खोलने के लिए रिंग स्पेनर व बॉक्स स्पेनर जिन्हें गोटी भी कहते हैं। ठीक है, गोटी सेट आपने नाम सुना होगा, जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जिसने भी इलेक्ट्रिशियन का काम किया है उसको गोटी सेट के बारे में पता होता है। लगभग इंडस्ट्रीज़ वगैरह कंपनीज़ वगैरह के अंदर जो मेंटेनेंस लाइन होती है उसके अंदर आपको सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिले क्या, स्पेनर सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला है स्नाइप। ये एग्जाम में पूछा गया था स्नाइप के बारे में। स्नाइप के बारे में हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम हुआ था प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, उसमें ये पूछा गया स्नाइप के बारे में। मैं बताता हूँ क्या पूछा गया था। ये 150, 200, 250 mm के साइज़ में मिलते हैं। इनका उपयोग पतली चादरों को या मोटर या जनरेटर की जली वाइंडिंग को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम मोटर या वाइंडिंग को काटते हैं ना, तो इस स्नाइप से ही काटते हैं। इनके भी अलग अलग आकार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो हमें राउंड किसी चीज़ को राउंड गोलाकार में हमें काटना है। ठीक है, कोई चादर है हमारे पास, उसको गोलाकार रूप में काटना होगा, तो हम कौन सा स्नाइप यूज़ करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर। यही क्वेश्चन प्रोटेक्शन असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही टूल्स हम करेंगे। धीरे धीरे हम सारे टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ सारे आपको अच्छी तरह से समझ भी आ रहे हैं। बिल्कुल आपको ये थ्योरी पोर्शन होता है, इसको आपको समझने का इतना इसमें नहीं होता। हमें इनके अंदर याद रखने वाली बातें ज़्यादा होती है कि कौन सा टूल, उसका साइज़ कितना होता है और किस काम में आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको यही पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इनको अच्छी तरह से समझें और याद करें इनको। इसी तरह से हम सारे टूल्स कंप्लीट करेंगे। लगभग एक लेक्चर और बनेगा हमारा टूल्स के ऊपर। ठीक है, तब हमारे सारे टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिशियन के लिए काम में आते हैं सारे टूल्स हम इम्पोर्टेंट ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।